माननीय विधायक श्रीमती डॉक्टर संगीता बलवंत जी, श्रीमती अलका राय जी, श्रीमती सुनीता सिंह जी, उपाध्यक्ष राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग श्री प्रभुनाथ चौहान जी, उपाध्यक्ष राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग श्री राम नरेश पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री भानु प्रताप सिंह जी, जिला के प्रभारी अशोक मिश्र जी, सरिता सोनकर जी, रामदेव पांडे जी, कृष्ण बिहारी राय जी और मौसम की तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सैदपुर में उपस्थित जनपद गाजीपुर और विधानसभा क्षेत्र से उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, अभी आपको 1025 परियोजनाओं का, जिनकी लागत लगभग 195 करोड़ रुपया है, इनके लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के यहां पर अभी संपन्न हुआ है। ये अलग अलग क्षेत्र की वे परियोजनाएं हैं जो परियोजनाएं आपकी जरूरत है, आपकी आवश्यकता है और जिनकी वर्षों से आप मांग कर रहे थे, जिनमें 470 परियोजना लोकार्पण की है और 555 परियोजना शिलान्यास की है, जो आम नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सकती है। आज इसके लिए हम सब इस सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। इन सभी परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मैं यहाँ के अपने सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूँ। आप सबको मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए कोटि कोटि शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूँ। भाइयों बहनों, रामायण काल में भी आपके इस जनपद की चर्चा होती है। मुझे याद है जब संत तुलसीदास जी रामचरितमानस में इस बात का उल्लेख करते हैं कि गाजत में मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहिना निश्चर पापी, यानी भगवान का इंतजार है और भगवान के लिए उस समय इसी धरती के राजा महाराज आदि के पुत्र महर्षि विश्वामित्र जब अपना यज्ञ संपन्न नहीं कर रहे थे, तब अयोध्या में महाराज विश्वामित्र महर्षि विश्वामित्र जाकर के महाराज दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगते हैं कि मुझे लोक कल्याण के लिए अपने यज्ञ की रक्षा करनी है, यज्ञ की रक्षा करने के लिए आपके राजकुमार की मुझे आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, राम और लक्ष्मण जब बक्सर की धरती पर जाकर के महर्षि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करते हैं, लोक कल्याण के लिए उस यज्ञ को संपन्न करने के लिए उस समय के राजा ने अपने राजकुमारों को प्रदान करके लोक कल्याण के कार्य का उठाया था। राक्षस दुष्प्रवृत्ति को धरती पर पहचानने वाला कोई एक महर्षि उस समय था, तो वह थे महर्षि विश्वामित्र, जिन्होंने मारीच को, सुबाहु को, ताड़का को, रावण के आतंक को नजदीक से महसूस किया था और उसके निवारण के लिए जनकपुर और अयोध्या की ये दो महान शक्तियों को जोड़ने का एक उपक्रम उस समय रचा था। भाइयों बहनों,
4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार ने प्रदेश की छवि को बदल करके विकास और सुरक्षा का जो मानक प्रस्तुत किया है, आज उत्तर प्रदेश का कोई भी नौजवान देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जाएगा, उसके सामने पहचान का संकट नहीं आएगा, उसको पूरा सम्मान भी मिलेगा और उसके पहचान के सामने किसी को प्रश्न नहीं खड़ा करना पड़ेगा। ये बदली हुई परिस्थितियां है और इस बदली हुई परिस्थिति में आप सबका आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मैं धन्यवाद दूंगा आप सबको। अभी हाल ही में पंचायत के चुनाव संपन्न हुए और पंचायत के चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी को ज्यादातर क्षेत्रों में जिला पंचायत का अध्यक्ष को दिया ही दिया, भारतीय जनता पार्टी को ज्यादातर ब्लॉक प्रमुखों का पद भी आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया है। इसके लिए मैं आप सभी कार्यकर्ता भाइयों का अभिनंदन करता हूं। गाजीपुर की जनता को ढेर सारी बधाई देता हूं और आज इसीलिए आपके बीच में हम लोग आए हैं। याद करिए 2 साल पहले प्रधानमंत्री जी का आगमन गाजीपुर की धरती पर हुआ और तब गाजीपुर को एक मेडिकल कॉलेज भी मिला था और मेडिकल कॉलेज आज बनने के अंतिम चरणों में चल रहा है। मेडिकल कॉलेज उत्तम स्वास्थ्य सुविधा का बेहतरीन केंद्र होता है। विशेषज्ञ स्वास्थ्य की सुविधाएं जहां प्राप्त हो सकती हो, वह मेडिकल कॉलेज गाजीपुर की धरती पर प्राप्त हुआ था और हमारी सरकार ने भी तय किया कि गाजीपुर का मेडिकल कॉलेज होगा, यह महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज के नाम पर जाना जाएगा, जो गाजीपुर की जनता को अपने अतीत के साथ जोड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन भी होगा और आरोग्यता की विशिष्ट सेवाओं का भी एक माध्यम बनेगा। आपने देखा होगा इस दौरान अलग अलग क्षेत्र में कार्य हुए हैं। आप जब काशी से गाजीपुर होते हुए गोरखपुर जाति का यह मार्ग है, आज एक 4 लेन बनने के अंतिम चरण में चल रहा है। युद्ध स्तर पर कार्य लगा हुआ। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आपके इसी जनपद में मिल रहा है, यानी गाजीपुर के लोग इससे पहले लखनऊ जाना चाहते थे तो उनको दूरी कितनी तय करनी पड़ती थी? कम से कम उनको लखनऊ के लिए 8 से 10 घंटे लग जाते थे। भाइयों बहनों, जब अगले महीने प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का भव्य उद्घाटन का कार्यक्रम होगा तो गाजीपुर से लखनऊ की दूरी मात्र 3-3.5 घंटे के अंदर आप पूरा कर लेंगे। इतना आसान आपके लिए आवागमन किया है राज्य की सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया। आज देश के अंदर शासन की योजना का लाभ बिना किसी भेदभाव के हर एक व्यक्ति को प्राप्त होता है। हमने चेहरा नहीं देखा, हमने जाति नहीं देखी, हमने मत और मजहब नहीं देखा, हमने क्षेत्र नहीं देखा। अकेले आपके गाजीपुर जनपद में अगर देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने की कार्रवाई प्रारंभ हुई तो आपके अकेले जनपद गाजीपुर में 2 लाख लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। बड़ी संख्या में लोगों ने गोल्डन कार्ड बनाए। मैंने कभी मंच पर आए थे तो आपकी मंच पर उन्हें गोल्डन कार्ड उपलब्ध करवाने का कार्य नहीं किया।
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।